देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है, दिल्ली में चुनाव है, सियासी घमासान है, हर मुद्दे पर उबाल है। मुद्दे गिनते चले जाइए। धर्म का कार्ड आ चुका है, जाति का कार्ड आ चुका है, इसी के साथ वोटर, इलेक्शन कमीशन, तमाम ऐसे मुद्दे आ चुके हैं। पूर्वांचली वर्सेस दिल्ली के लोग, तमाम मुद्दे हैं। तो एक एक करके आपको तमाम मुद्दे भी अपनी रिपोर्ट में दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत कीजिए शहजाद पूरावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ रीना गुप्ता जी शामिल हो रही हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आलोक शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। मृत्युंजय तिवारी जी आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, और आशुतोष जी पॉलिटिकल एनालिस्ट और पूर्व आम आदमी पार्टी नेता के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन मुद्दे क्या क्या है? देखिए, एक तरफ जाट आरक्षण के मुद्दे को अगर अरविंद केजरीवाल ने रख दिया है तो जाति का कार्ड भी खेला जा रहा है। दूसरी तरफ पूर्वांचलियों पर, दरअसल बीते दिन उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश और बिहार से, यूपी बिहार से फर्जी वोटर लाकर यहां पर बनाए जा रहे हैं, तो पूर्वांचलियों का मुद्दा भी आ गया है। बीजेपी कह रही है बिहार और यूपी के लोगों का अपमान हो गया है। वहीं तीसरी तरफ वोटर लिस्ट को लेकर एक बड़ा बवाल है। यह आरोप है आम आदमी पार्टी का कि जानबूझकर कई सीटों पर उनके वोटर्स को हटाकर नए फर्जी वोटर्स के नाम शामिल किए जा रहे हैं। मुद्दे अनेक हैं, बिजली, पानी, लेकिन एक और मुद्दा जिसकी सबकी बातें खिल जाती है वो है महिलाओं को कितना देंगे। एक साहब मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना लेकर आए 2100 का, तो अगली पार्टी आई प्यारी दीदी योजना 2500 लेके। अब इंतजार है, बीजेपी भी इस रेस में पीछे नहीं रहेगी, क्योंकि अब सब पार्टियों को यह लगता है कि पैसा बांटकर वो महिलाओं का सम्मान के नाम पर वो वोट हासिल कर सकते हैं। लेकिन सशक्तिकरण पर कितना जोर है, इस पर भी चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखा देते हैं, फिर चर्चा की। ये सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा पटल पे क्यों नहीं रखते? बीजेपी के दफ्तर में बनती है सीएजी रिपोर्ट। सीएजी रिपोर्ट है कहाँ? गंदा और बदबूदार पानी मिलता है। झुग्गी वाले हमें पूछ रहे हैं, दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली क्यों है? आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिधूरी जी के जो भी सीएम कैंडिडेट होगा उनके बीच में एक सार्वजनिक डिबेट होना चाहिए। कल ही फर्जी वोटर बता के गाली दिया, आज दोगले कह के उन्होंने बता दिया कि पूर्वांचल समाज का जब चाहे वो अपमान कर सकते हैं। पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। 23,000 ये और 5,500 ये, 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है, फिर तो केवल तमाशा है, नाटक है। अरविंद केजरीवाल खबरदार, फर्जी आप हो सकते हो। फर्जी वादे अरविंद केजरीवाल आपके और आम आदमी पार्टी के हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश बिहार के लोग जो दिल्ली आए हैं, जो प्रवासी लोग दिल्ली आए हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई है, और जो यहां रहता है उसका वोट बनना आवश्यक है। आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। चाहे हम ऐलान करने में थोड़ी देरी कर दें, लेकिन एक बार ऐलान कर देते हैं तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो जो हम कह रहे हैं वो करेंगे, और चुनाव के बाद इसको लागू करेंगे। आप लोगों का इसमें गाइडेंस रहेगा, सभी संतों का, सभी सनातन धर्म के लोगों का इसमें गाइडेंस रहेगा। अरविंद केजरीवाल का ये नाम का मतलब ही झूठ और झूठा आदमी जिसे कहते हैं ना, छल कपट वाला आदमी। इसकी ना जबान की कीमत है, ना इसके प्राण की कीमत है, ना इसके वचन की कीमत है। आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। शहजाद पूरावाला जी, पहला सवाल आप ही से। आप पूर्वांचलियों के मुद्दे पर घेर रहे हैं, वो आपको जाटों के मुद्दे पर घेर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर यही है ना, कोई क्षेत्रवाद कर रहा है, कोई जाति का कार्ड खेल रहा है, और महिलाओं को लेकर लुभावने वादे हर तरफ से हो रहे हैं। ऐसे में शुरुआती कमेंट इसी बात को लेकर कि कौन सा कार्ड चलेगा? सबसे पहले तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था। आज मैं आपको 2 बयान सुनाऊंगा, और उन 2 बयानों में एक बयान में मुख्य भूमिका में है हमारे मित्र जो राइट पे खड़े,
आशुतोष जी के साथ केजरीवाल जी ने क्या कहा था? इनसे तो विशेष ही प्यार है आपको। आपको तमाम व्यवस्थाओं का इस्तेमाल करेंगे, जो प्रिविलेजेस, जो पर्क्स आपको मिलेंगे, लाल बत्ती मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, ना तो मैं लाल मिल जाए आपको, ना तो मैं लाल बत्ती लूंगा, ना मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा। ये बड़ा इनोसेंट चेहरा करके ना तो मैं बंगला लूंगा ना तो मैं गाड़ी लूंगा। दूसरे आपके मित्र है राजदीप सरदेसाई। जैसे अभी कोई कह रहा था यमुना साफ नहीं की, मैंने 2025 तक का टाइम मांगा है, 25 तक ना करूं तो मेरे को वोट मत देना। इसी तरह से 5 साल का टाइम चाहिए, 5 साल के लिए। हम लोग 5 साल में ना करें, अगली बार वोट मत देना। हम ये प्ले करेंगे 2024 में कि 2025 में कि अरविंद केजरीवाल ने गोवा में कहा है कि इफ आई डोंट क्लीन अप द यमुना। गोवा में नहीं कहा, मैंने 10 बार दिल्ली में भी कहा है। ये है रघुकुल रीत सदा चली आई। राजदीप को भी धोखा दे और आशुतोष को भी धोखा दे। बाइनोकुलर लेकर आया हूं। बाइनोकुलर इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि मैं आज केवल बताना चाहता हूं कि दिल्ली के लिए नरेंद्र मोदी जी ने 60,000 करोड़ के हाईवे दिए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दिया, अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे दिया, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे दिए, फेम की 400 बसेस दी, हमने मेट्रो दी, हमने 3,700 करोड़ रुपए पेंशन के लिए दिए, 3,000 करोड़ रुपए यूनिवर्सिटीज के लिए दिए, हमने यशोभूमि दी, हमने अंबेडकर मेमोरियल दिया, हमने नेशनल वॉर मेमोरियल दिया। और इनसे कहा गया था कि ये 500 नए स्कूल बनाएंगे। नाम पूछ लीजिए इनसे कहा गया था तारमुक्त दिल्ली बनाएंगे। कहां है तारमुक्त दिल्ली? इन्होंने कहा था यमुना जी को साफ करेंगे। कहां है यमुना जी साफ? इन्होंने कहा था पंजाब में आने के बाद प्रदूषण मुक्त दिल्ली करेंगे। कहां है प्रदूषण मुक्त? बाकी सब छोड़ दीजिए। 20 नए यूनिवर्सिटी के नाम और 20 नए हॉस्पिटल के नाम। इस डिबेट के एंड तक मुझे लगता है जनता को केवल इससे मतलब है, इंडिया अलायंस में क्या चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे। हम केवल कह रहे हैं कि दिल्ली को जो 10 साल पहले वादा किया था, क्या वादा पूरा किया? 2013 में एफिडेविट लिखा था, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, और अब तो बंगले के लिए लड़ाई। और शीश महल के बंगले में 63 लाख का टीवी, 6 करोड़ के फ्लोरिंग, 1 करोड़ का पर्दा, और टोटो की टॉयलेट। जितना टोटो के टॉयलेट पर खर्च हुआ है उतना मेरी एजुकेशन पर खर्च नहीं हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूं ये सियासी रेनोवेशन हो चुका है, केवल शीश महल का नहीं। ये स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक, झाड़ू से दारू तक, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, कांग्रेस के गले लिपट जाने तक, यही है आम आदमी पार्टी। रघुकुल रीत नहीं, ये केवल और केवल पॉलिटिकल रीत से चलते हैं। रीना जी, क्या इन्हीं मुद्दों को, क्योंकि वो दूरबीन लेके निकले हैं आपका काम खोजने, क्या इन मुद्दों को दबाना है? इसीलिए आप लोग कभी जाट आरक्षण का कार्ड लेकर आते हैं, कभी वोटर्स लिस्ट को, क्योंकि ये सब कुछ तो प्रक्रिया में चल रहा है ना, आवेदन है, उसकी जांच हो रही है। अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले जमीन सरक चुकी है। आप देखिए, पहले इन्होंने रोहिंग्या का मुद्दा बनाने की कोशिश करी कि दिल्ली में रोहिंग्या है, दिल्ली में रोहिंग्या है। फिर जब इनको लगा कि अगर दिल्ली में रोहिंग्या है तो उनको लेके कौन आया? भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। पिछले 10 सालों से बॉर्डर की सुरक्षा कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इनके अपने मंत्री ने सीना ठोक के कहा था कि दिल्ली में रोहिंग्या को हम फ्लैट दे रहे हैं, दिल्ली में रोहिंग्या को 24/7 सिक्योरिटी हम दे रहे हैं। जब इनका ये मुद्दा नहीं चला, उसके बाद ये घुस गए मुख्यमंत्री के टॉयलेट में। 1 हफ्ते तक ये मुख्यमंत्री के टॉयलेट में घूमते रहे। जब हमने कहा कि चलिए आप मुख्यमंत्री आवास खोलिए और साथ साथ आप राजमहल खोलिए, आप मोदी जी का राजमहल खोलिए, आप दिखाइए कि कैसे वहां पे 300 करोड़ का कालीन लगा हुआ है, कैसे वहां पे 6,000 मोदी जी के सूट हैं, 6,500 उनके जूते हैं, हजारों करोड़ का फानूस लगा हुआ है, हजारों करोड़ के वहां पे कांटा, छुरी, चम्मच, हीरा जवाहरात लगे हुए रखे हैं। तो ये वो मुद्दा भी उनका प्ले नहीं किया। इनको लगा ये भी बैकफायर कर रहा है, तो अब ये नया मुद्दा लेके आए, पूर्वांचली मुद्दा। लेकिन अंजना जी, मैं आपको आज ये दिखाती हूं, ये इनके नेता रमेश विधूड़ी का बयान है जो बाकायदा अखबारों में छपा है। रमेश विधूड़ी ने कहा, यूपी बिहार के लोगों को दिल्ली से भगा देना चाहिए। खबरदार भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अपने मुंह से पूर्वांचली भाई बहनों का नाम भी ले। अगर पूर्वांचली भाई बहनों के खिलाफ किसी ने बोला है तो भारतीय जनता पार्टी ने बोला है। इनके नेता विजय गोयल ने, और मैं रिकॉर्डिंग प्ले करूंगी, इनके नेता विजय गोयल ने बोला था कि पूर्वांचली और यूपी बिहार के लोगों को दिल्ली से रोक देना चाहिए। वो लोग दिल्ली में आके दिल्ली को स्लम बना रहे हैं। और अगर किसी ने पूर्वांचली भाई बहनों के लिए काम किया है तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। कच्ची कॉलोनी में जो हमने पिछले 10 सालों में काम किया है, आप देखिए, हमने सड़कें बनवाई हैं, सीवर बिछवाया है, दिल्ली में बढ़िया स्कूल बनाए हैं, अस्पताल बनाए हैं, उसमें सारे के सारे में पूर्वांचली भाई बहनों को फायदा हुआ है। लेकिन 10 सेकंड अंजना, 10 सेकंड। वहीं आप देखिए, 10 साल पहले, मैं खुद यूपी से आती हूँ अंजना जी, 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में अगर कोई टिकट मांगने जाता था तो भाजपा वाले बोलते थे, तुम टिकट लोगे, बिहारी लोग हो, तुम निकलो बाहर यहाँ से, तुम्हें टिकट नहीं मिलेगा। आज मैं शहजाद पूना वालों को चैलेंज करती हूँ,
हमने 12 पूर्वांचली भाई बहनों को टिकट दिया है दिल्ली से। तुमने कितने लोगों को टिकट दिया है, नाम बताओ। हमने पूर्वांचली भाई बहनों को बराबर का भागीदार बनाया है, हमने उनको सत्ता में जगह दी है। लेकिन रीना जी बस एक बात समझा दीजिए, ठीक है? अभी बहुत बहस है। आपने किस आधार पर, आपके नेता ने ये कहा कि यूपी बिहार से फर्जी वोटर लाकर यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, ये किस आधार पर कहा अरविंद केजरीवाल? मैं आपको इसको बहुत क्लियरली आपको जवाब देती हूँ। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने अपनी लिस्ट जो है 29 अक्टूबर को अपनी वेबसाइट पर डाली। उसके बाद दिल्ली विधानसभा में लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वोटर डिलीट करने के लिए फॉर्म्स भरते रहे और साथ साथ वोट ऐड करने के लिए फॉर्म भरते रहे। अंजना जी, 15 दिन में नई दिल्ली एक वीआईपी एरिया है। आप देखिए 15 दिन में कैसे वहां पे 13 से 15 हजार वोटर कैसे ऐड हो सकते हैं, और वहीं 15 दिन में कैसे आप 5,500 वोटर। आप मेरे प्रश्न से फिर हट रही हैं। मेरा प्रश्न फिर से सुनिए, मैं आपके लिए फिर से प्रश्न पूछ रही हूँ। प्लीज सर, किस आधार पर अरविंद केजरीवाल ने कहा यूपी बिहार के फर्जी वोटर बन रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा कि अपने कार्यकर्ताओं को यूपी और बिहार से लाया जा रहा है दिल्ली में। नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने। वोट बनवाने की कोशिश की जा रही है, ये गलत बात है। मैं बता रही हूँ यूपी बिहार के, मैं खुद उस मीटिंग में थी इलेक्शन कमीशन। हम लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं जो उन्होंने सामने आकर बोला। रीना जी, पूरे सम्मान के साथ मैं आपसे फिर पूछती हूँ, किस आधार पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यूपी बिहार से फर्जी वोटर लाए जा रहे हैं? वो हरियाणा का नहीं हो सकता, वो अन्य पड़ोसी राज्यों का नहीं हो सकता, यूपी बिहार के ही लोग फर्जी वोटर बन सकते हैं। ये किस आधार पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यूपी बिहार से फर्जी वोटर लाए जा रहे हैं? वहां पे डिस्कशन ये चल रहा था कि फर्जी वोटर बनवाए जा रहे हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुद्दा ये बना नहीं पाएंगे क्योंकि दिल्ली में जितने हमारे पूर्वांचली भाई बहन हैं, पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है कि अगर दिल्ली में 1000 छठ घाट किसी ने बनवाए तो अरविंद केजरीवाल ने बनवाए। आपके पास मेरे सवाल का जवाब ही नहीं है। आपके पास मेरे सवाल का जवाब ही नहीं है। छोटा सा कमेंट, फिर मैं जाऊंगी अन्य पार्टी के पैनलिस्ट को बोलना है। और देखिए, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, तो होपफुली इंटरप्ट नहीं होगा। मैंने सिर्फ क्या पूछा, 20 नए कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज का नाम, 20 नए हॉस्पिटल का नाम। जवाब आया क्या? जवाब आया? नहीं आया। जाति पर चले गए, क्षेत्रवाद पर चले गए। मैं इनसे सिर्फ फिर से एक बार पूछना चाहता हूं, आपने काम किया है ना प्रदूषण मुक्त दिल्ली का? क्या हुआ? यमुना जी में ही पूर्वांचल के लोग जाते हैं और छठी मैया को अर्घ दे, छठी मैया की पूजा करने जाते हैं। उसके लिए कुछ ना पर 10 सेकंड। इन्होंने तो अभी कहा कि उन्होंने स्टेटमेंट मिसकोट किया, आज तक चला लिया अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट। पर अरविंद केजरीवाल का इंडिया टुडे का स्टेटमेंट, 500 रुपया लेकर बिहारी आता है और 5 लाख का ट्रीटमेंट लेकर मुंह उठाकर चला जाता है। इनके डीएमके के नेता का स्टेटमेंट, टॉयलेट क्लिनर होते यूपी बिहार के लोग। अवध ओझा का स्टेटमेंट, मैंने बीच में नहीं बोला। रमेश धूड़ी का स्टेटमेंट है, इसका जवाब दो। आपके बीच में आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। प्लीज किसी ने जल्दी, 10 सेकंड खत्म हो गया। अवध ओझा का स्टेटमेंट, नेपाली तो बहुत मेहनतकश होते हैं, यूपी बिहार के लोग जो होते हैं वो आराम फरमाते हैं और खैनी खाते रहते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये यूपी बिहार के साथ है, डीएमके ने बोला है टॉयलेट क्लीनर होते हैं, तोड़े तुरंत। आलोक जी, कांग्रेस के लिए तो गजब स्थिति है। मतलब ये लोग तो कम से कम कई मुद्दे उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं। यहाँ तो आपके ही अभी 6 महीने पहले वाले सारे के सारे साथी आपको पीठ दिखा रहे हैं। देखिए, वो तो लोकसभा के बाद से हमने ऐलान कर दिया था कि दिल्ली में हम अकेले लड़ेंगे, तो जिसको जहां जाना है वो स्वतंत्र है। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था और आगे जिस भी राज्य में जैसी परिस्थिति होगी अलायंस बनेंगे और अलायंस के साथ आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन इंडिया अलायंस जो था वो लोकसभा चुनाव से लगभग 6 महीने पहले बना था। उस समय भी 1-2 लोग भाग गए थे, ईडी का डर होगा, सीबीआई का होगा, कुछ और होंगे। आज का विषय वो नहीं। आज का विषय यह है कि दोनों एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं और आज तक के दर्शक देख रहे हैं। 2014 के आप केजरीवाल के भाषण उठा के देख लीजिए, किस तरह से फर्जीवाल करके पूरी तरह से दिल्ली को तबाह किया। और 10 साल पहले के मोदी जी के भाषण उठा के देख लीजिए, मोदी जी के भी 7 सांसद, 21 सांसद दिल्ली ने दिए। और आज आप कहें कि साहब जमुना दिल्ली में तो पॉल्यूटेड है, फरीदाबाद में हमने साफ कर रखी है। अगर ऐसा है तो बीजेपी बचती है। लेकिन हालत यह है कि दोनों बराबर के दोषी हैं। 15 साल तक कॉर्पोरेशन में बीजेपी बैठी रही। आज हालत यह है कि 1-1 महीने तक स्कूल बंद करने पड़ते हैं पॉल्यूशन की वजह से। दोनों जिम्मेदार हैं। आज स्कूलों की कोई बात नहीं की आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता महोदया ने। आज हॉस्पिटल्स की बात नहीं करेंगे। वहां पता चलेगा कि एक नया हॉस्पिटल नहीं बनाया, एक नया स्कूल नहीं बनाया, कमरे बनाए 22-22, 24-24 लाख में, टॉयलेट को भी कमरा दिखा दिया और उसके अंदर पूरी तरह से घोटाला किया। एक लैंड डीडीए से ली हो और उसमें स्कूल बनाया हो
और केजरीवाल जी ने नींव रखी हो। मुझे जरूर दिखा के जाइए, मोबाइल में आप कुछ ढूंढ रही हैं, मैं चाहूंगा कि वो फोटो दिखाएं कि ये स्कूल था, ये केजरीवाल जी ने नींव रखी थी और इसमें आज बच्चे पढ़ रहे हैं। 6 महीने में ऐसा बदलाव आएगा। देखिए पहले एक दूसरे को डिफेंड करते थे। अंजना जी, मैं फिर कहूंगा, तिरछी आंख से देख रहे हैं कि मोबाइल अंजना जी, देखिए हमने शराब घोटाला हमने निकाला, पंजाब में जाकर कहते हैं कि हाथ मिला लिया, यहाँ पर नशाखोरी नहीं। अरे घोटाला निकाला, फिर 2004 में हाथ मिला लिया। हमारा अलायंस नहीं था, इंडिया गठबंधन का अलायंस था। हमने गलती हुई हमसे, हमने गलती भी मानी। मैं फिर कहूंगा, पंजाब में जाके कहेंगे हम यहाँ पर ड्रग्स मुक्त कर देंगे, यहाँ एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री करेंगे, यहाँ पर एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाएंगे। यही कारण है कि दोनों के दोनों जो दिल्ली के मूल मुद्दे हैं उनसे भटका रहे। एक पूर्वांचली वर्सेस दिल्ली करेगा। अरे दोनों भूल गए, पूर्वांचल के जो माइग्रेंट वर्कर्स थे ट्रेनों के नीचे कोरोना के टाइम में कट के मर गए, दोनों आज पूर्वांचल के हितैषी बन रहे। दोनों ने ऑक्सीजन देने तक का काम नहीं किया। क्या वहां पर जिस समय पर दिल्ली में लोग बिना ऑक्सीजन के मर रहे थे तो उसमें पता था ये पूर्वांचल का है, ये यूपी का है या राजस्थान का है? दोनों की सरकारें थी ना। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि एक व्यक्ति पहले मंदिर का विरोध करता था, आज वो मंदिर के तमाम साधुओं से पूरी तरह से सरोपा पहनकर और तमाम धार्मिक आयोजन करता है। कौन आदमी? केजरीवाल, फर्जीवाल। और किसकी बात करूंगा मैं? सीधी सीधी बात कर रहा हूं मैं। अब मुझे केवल ये बताइए कि नीला वैगनार थी, वो नीले वैगनार से गाड़ी चली और मिनी बार पे जाके रुकी। आम आदमी पार्टी तो कह रही कोई मिनी बार नहीं है घर में। अरे भाई, सीएजी की रिपोर्ट, सीएजी की रिपोर्ट, सीएजी की रिपोर्ट सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना। मैं समझता हूं संदीप दीक्षित जी ने सीएजी की रिपोर्ट में 9वें पॉइंट पे कहीं तो पेज नंबर भी बता दूं, लाखों का मिनी बार बना रहे हैं। सीएजी रिपोर्ट तो ये टेबल नहीं होने दे रहे। कहाँ टेबल हुई है? ऐसा नहीं, एक सेकंड। अंजना जी, शीला जी के टॉयलेट में 10 एसी थे, वो कहाँ से दिखा? शीला जी के टॉयलेट में 10 एसी थे, वो कहाँ से दिखा? पूछिए। 1 मिनट 10 एसी थे शीला जी के टॉयलेट में। मैंने सोचा नहीं था ऐसा एक दिन आएगा कि बीजेपी शीला दीक्षित को डिफेंड करे। शहजाद जी, मैं बताता हूँ सीएजी की रिपोर्ट कहाँ से आई। शीला जी इस देश की, तिवारी जी को आने दीजिए। एक सेकंड, मैं आपको बता दूं, मैं पहले सुन लीजिए। शहजाद 1 मिनट 5 सेकंड पूरा नहीं हुआ इनका, मैं जवाब दूंगी आपसे जल्दी से। लगभग 11 साल से मोदी जी भी केंद्र में बैठे हैं और 11 साल से ही 10 साल परवेश वर्मा भी सांसद रहे, 11 साल से फर्जीवाल भी सीएम है। तब जाटों का दुख दर्द नजर नहीं आया। जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने एफिडेविट में क्या लिखा था आज मोदी जी को याद नहीं, लेकिन फर्जीवाल को याद आ गया। चलिए तिवारी जी, माइक उठाइए, जल्दी से माइक उठाइए। तो अब हम जाटों को जवाब लूंगी। मृत्युंजय तिवारी, प्लीज एक सेकंड, मैं जवाब लूंगी। मृत्युंजय तिवारी जी, तलवार की धार पर आप अपना पैर रखिए अब और बताइए, एक साइड आपको चूज करना पड़ेगा। अभी 6 महीने तक आप 6 महीने पहले तीनों एक साथ रहते थे, अब यहाँ पर मामला बहुत ही गड़बड़ा गया है। लेकिन सवाल ये है कि फर्जी वोटर यूपी बिहार का कहीं से भी हो सकता है ना। आपको चोट लगी कि नहीं लगी? देखिए, अगर कोई पूर्वांचल को और खास करके बिहार को, बिहारियों को अगर फर्जी कहेगा तो चोट तो लगेगा ही ना। लगा। लेकिन सवाल है क्या कि बिना बिहार के दिल्ली में नहीं बनेगी किसी की सरकार, ये भी तय है। बिहारियों का जो प्रतिभा है उससे सब अवगत हैं। नीतीश बाबू का क्रेडिट आप काहे को ले रहे हैं जी? ये क्रेडिट तो बस नीतीश बाबू को है, तो आप काहे के लिए ले रहे हैं? हमारा क्रेडिट बिहार की पहचान आदरणीय लालू प्रसाद जी से है, श्री तेजस्वी यादव जी से, जिसने रोजगार दिया 5 लाख, और आज रोजगार मुद्दा सेट है पूरे देश में। कहीं चुनाव होता है तो रोजगार की बात, ये तेजस्वी जी का देन है। बिहार की पहचान आप आदरणीय नीतीश कुमार जी से सिर्फ कैसे कह सकते हैं? बोलिए सरकार चल रहा है इसलिए मैंने कहा। नहीं, हमने कहा कि सरकार हमारी भी रही है। अकेले आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कभी सरकार नहीं बनाई, लेकिन बिहारियों का सम्मान सब जगह होना चाहिए। बिहारी अपने दम पर, अपने मेहनत के बल पर किसी भी राज्य में, दुनिया के किसी भी कोने में है, अपनी प्रतिभा के दम पर है। आप यहाँ खड़ी हैं, हम लोग को फक्र है, पूरे देश को फक्र है, गर्व है कि हमारा बिहारी अंजना ओम कश्यप जिसके जीवा पर सरस्वती वास करती है। इसलिए बिहारियों को कोई
फर्जी कैसे कह स्टालिन सकता का है? लोग बोलता है टॉयलेट भाई, क्लीनर है, आप कब तो समझाइएगा फर्जी उनको? आराम से। स्टालिन का लोग बोलता है अरे टॉयलेट बीजेपी क्लीनर तो है, अपना ये बिहारी फर्जी बिहारी आदमी करे है। तब कौन बोलेगा अब डीएमके देखिए, को? बीजेपी जब बोलते हैं कि 500 रुपया देखिए, लेकर 500 आराम से, आराम से, अंजना ज्यादा आराम से। अंजना जी, One versus five बीजेपी रखेंगे तो को कैसे होगा? हमारा समय दीजिए हमको। बीजेपी को हमारा आदरणीय समय दो। नीतीश जी ने हमारा कहा था समय दो। बड़का हमारा समय तो हो गया इनका, हो गया। मुझे एक वाक्य दीजिए। नहीं, आशुतोष जी बोलेंगे, उसके बाद ये बोलेंगे, फिर हमारी बारी। हाँ, मैं आ रही हूँ, बिहार जल्दी से। देखिए, आज मेरे साथ वही हो रहा है। हाँ, देखिए, हाँ। कहीं भी ये one सरकार versus all दिल्ली हो की गया है। बनेगी, पर तेजस्वी देखिए, यादव जी ने दिल्ली कितना सरकार लंबा बोलेंगे? दिल्ली इतना तो के सीट नहीं है चुनाव के इनका। परिप्रेक्ष्य में कहा जितना कि सीट वहाँ नहीं पर उतना आम बोले जा रहे, आदमी बोले जा रहे, पार्टी बोले जा रहे। और कांग्रेस पार्टी अलग लड़ रही है। अंजना जी, एक वाक्य देना इसलिए इंडिया पड़ेगा। गठबंधन अंजना जी, एक लोकसभा वाक्य। चुनाव के लिए बिहार में हमारा आशुतोष जी, कोई महागठबंधन कार्ड है। बचा नहीं हम है। सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं अंजना जी, BJP 1 के versus खिलाफ। 5 है। कहाँ लड़ रहे हैं मिलके? कांग्रेस मिलके है। कहाँ लड़ रहे हैं? सब अलग अलग लड़ रहे हैं। अंजना 1 versus बिहार में 5 हमारा मैं लूंगी जवाब महागठबंधन है। क्या कह रही है अभी दिल्ली की कहानी? क्या कोई कार्ड बचा नहीं है? और वो इंटरव्यू आपका दिखाया गया, उस पर एक जवाब तो बनता है। जिन्होंने कहा था बड़ा घर नहीं लूंगा, बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा। देखो, मुझे वो एक 1 versus 4 में डाल दे तो ठीक है, लेकिन आपको भी 1 versus 5 में डाल दिया है। हाँ। यह है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की एंकरों के प्रति सम्मान। इनको एक्चुअली शायद मैं इसमें डीएनए टिप्पणी पता नहीं चल करूंगा। गया है बिहार के लोगों का। देखिए, एक बात समझ लीजिए, दिल्ली का चुनाव सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द है, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं। ना पूर्वांचली मुद्दा है, ना जाट मुद्दा है, ना कुछ और मुद्दा है। जैसे 2024 का लोकसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द था, उनकी हार उनकी जीत, उसी तरीके दिल्ली के अंदर है। क्योंकि दिल्ली के अंदर चाहे मदन लाल खुराना की सरकार बनी हो, चाहे शीला दीक्षित की सरकार बनी हो, कभी भी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को 50% से ज्यादा वोट नहीं मिला। लेकिन आम आदमी पार्टी को विधानसभा के चुनाव में 50% से ज्यादा वोट मिलता है। क्यों मिलता है? वो इसलिए मिलता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल का वोट है। तो अगर पिछले 10 साल में अगर उनकी सरकार का या उनकी इमेज अच्छी लोग मानेंगे तो उस हिसाब से वोट देंगे। अगर उनको लगेगा उन्होंने कोई काम नहीं किया तो उस हिसाब से वोट देंगे। उनके घर का मुद्दा बना है क्या? घर एक मुद्दा क्योंकि इस पर उनकी पार्टी लगातार डिफेंसिव होकर जवाब दे रही है। इस बार अरविंद केजरीवाल के लिए आसानी नहीं है, क्योंकि एक तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, जो वायदे किए थे उसको आपने पूरा किया नहीं पूरा किया जनता तय करेगी। दूसरा, भ्रष्टाचार के 2 बहुत गंभीर आरोप हैं। एक शराब घोटाले का आरोप है जिसमें खुद जेल गए, उनके पार्टी के लोग भी जेल गए, और दूसरा शीश महल का है। तो ये आरोप 2020 के विधानसभा आप भी उसको शीश महल कह रहे हैं? नाम है तो देने करना ही पड़ेगा। बीजेपी ने जो नाम दिया आपके जुबान पर भी आ गया, वो है वो। अब उसके अलावा कोई दूसरा नाम नहीं। अब दूसरा नाम नहीं हो सकता कोई है। दूसरा तो नाम आपका नहीं। इंटरव्यू कैसा लगा आपको सुन के, इतना पुराना? अब देखो, वो तो इंटरव्यू तब का है जब मैं IBN 7 में था, उस जमाने में जब 2013 का विधानसभा का चुनाव हो रहा था। ऐसे बहुत, अब आप एक की बात करेंगे कम से कम 50 ऐसे भाई, उन्होंने तो ये कहा था ना कि 2 कमरे के फ्लैट में लोगों को रहना चाहिए। लेकिन राजनीति चलती है, राजनीति बदलती है। अब जनता को तय करना है। उसके बाद आप ही की बारी, उसके बाद आपकी बारी होगी। देखिए, इसलिए 5 versus 1 बोला था पहले ही मेरी। अच्छा, बस थांबा। अंजना जी, देखिए, मैं आशुतोष भाई की बात का जवाब देना चाहूंगी कि शराब घोटाला नाम का कोई घोटाला नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्ती हमारे लीडर्स को 2 साल तक जेल में रखा, उसके बाद भी अभी तक वो कोई घोटाला प्रूव नहीं कर पाए। भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने एक पार्टी को इतना प्रताड़ित किया हो, और अगर घोटाला हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने शरद रेड्डी से 60 करोड़ की रिश्वत ली और उसके बाद शरद रेड्डी को जमानत दी, वो घोटाला हुआ है। वो भारतीय जनता पार्टी एक्सप्लेन करे कि कैसे इन्होंने, जिसको ये बोलते थे शराब घोटाले का किंग पिन, नहीं, वैसे वो एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री क्या था? वो कंप्लीट करने दीजिए। एक बोतल के साथ दूसरी फ्री, कैसे इन्होंने रिश्वत ली और उसके बाद उसको वो पूछ रहे हैं एक बोतल पे एक बोतल फ्री वाला क्या था? शीश में एक बोतल पे एक बोतल फ्री, ये फालतू की 2% से 12% कमीशन था। वो क्या फालतू की नहीं है, वो शराब पॉलिसी थी। शराब पॉलिसी आप बोलने दीजिए। अभी देखिए, शराब की दुकान के बाहर लोग अपनी तनख्वाह लेकर पहुंच जाते थे, क्या पूरी की पूरी पेटी लेकर घर जाएंगे? भाई सुनिए, आप अभी मेरे नेता को गलत शब्द बोल रहे हैं। मैं भी पप्पू बोल सकती हूँ, लेकिन मैं अरे भाई, आपके नेता ने तो पूरे हिंदुस्तान के नेताओं को क्या क्या बोला है, आप भूल गए क्या? बोलते हैं आपके नेताओं ने तो पूरे हिंदुस्तान के नेताओं को क्या क्या बोला है? आप जिन जिन लोगों की मदद ले रहे हैं, आपके नेताओं ने कहा कि वो सब भ्रष्टाचारी। पार्टी को मैनेज नहीं कर सकते। VP हाउस में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आपका फर्जीवाल जो था, वो भ्रष्टाचारियों की लिस्ट लेकर बैठा था। क्या लेकर बैठा था कि नहीं फर्जीवाल? जरा बता दीजिए मुझे। 3 बार कैंसिल हो गए आज दिल्ली सारे के के नेताओं सारे ने। जिनको आप भ्रष्टाचारी बताते थे, सारे के सारे आपके साथ हैं। कोई करने जा रहे थे। रामचंद्र गए सियासी, ऐसा एक दिन आएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 रामचंद्र गए, दिल्ली कह के गए सामने सियासी। कुछ खुलासा करने वाले थे कांग्रेस वाले। बताइए 6 महीने पहले क्या तस्वीर हो सकती है। अगर कांग्रेस बहुत स्ट्रांगली लड़ेगी
तो जो लोग आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देना चाहते उनके पास एक ऑप्शन होगा। चलिए शहजाद जी, अब अब जवाब अंजना जी, दीजिए। मैंने ईमानदारी वो से आपस में लड़ रहे थे, 1 वर्सेस 5 बोलना बंद कीजिए। नहीं, हाँ। मैं कह रहा हूं मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है, तो मुझे उम्मीद है कि 30 सेकंड मुझे अनइंटरप्टेड बोलने मिलेगा। अभी 30 सेकंड, लेकिन आप टाइम करिएगा। टी शर्ट बदल ली है, टी शर्ट क्या, टी शर्ट पे क्या लिखा है इस बार आपने? देखिए, टी शर्ट पे लिखा है आपदा को हटाना है, दिल्ली को बचाना है। मोदी जी ने बताया नहीं आपदा कौन है, पर आपदा खुद चीखने लगी, मैं ही हूं आपदा। नहीं, मैं ही हूं आपदा। आई एम आपदा। बताइए, माल इनके बापदा और समझे खुद को आपदा है। ठीक है, अच्छा इन्होंने बोला शराब घोटाला नहीं है, ठीक है। ने चोरी कर रखी है, मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर रखी है, मायावती ने चोरी कर रखी है, सबने चोरी कर रखी है। इन्होंने चोरी कर रखी थी कि ये चेंज हो गई? ये भी शराब घोटाला तो नहीं है। लालू जी, एक सेकंड, लालू जी 4 बार कन्विक्टेड है और कोई राजनीति में कन्विक्टेड नहीं। देखो बोल रहे चारा चोर, शराब चोर और चारा चोर दोनों मिलकर बोले हमने चोरी कहाँ की है। इनका पहले टेबलेट बंद कर। अच्छा, हम जवाब लेंगे, आपसे भी लेंगे मृत्युंजय। रीना जी, आपसे भी जवाब लूंगी। सारे के सारे रीना जी, मैं जवाब लूंगी आपके बीच उन्होंने, मैं जवाब लूंगी आपसे। मेरी बात हो जाने दीजिए कृपया। इस पूरी डिबेट में मैं मानता हूं आज तक और अंजना का शो खास करके करोड़ों लोग देखते हैं, सबसे ज्यादा व्यूअरशिप और इंपैक्ट। मैंने तो अपने काम भी गिनवाए और मैंने लेजिटिमेट सवाल पूछे। अभी तक 20 नए हॉस्पिटल के नाम आए, बच्चे आए क्या? 20 नए हॉस्पिटल के नाम गेट के साथ लीजिए। अब मैं आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं। ये जाति पर आ गए। इन्होंने कहा कि जाटों को हमने कुछ दिया नहीं आरक्षण। पहले और एकलौते दिल्ली के जाट मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा बनाया बीजेपी ने। यूपी में आरक्षण दिया बीजेपी में, राजस्थान में आरक्षण दिया बीजेपी ने, हिमाचल में आरक्षण दिया बीजेपी ने। इनको केवल एक रिकमेंडेशन देनी थी, स्पेशल सेशन बुलाकर परवेश वर्मा को गाली दी, पर एक रिकमेंडेशन असेंबली में एक रिकमेंडेशन ओबीसी कमीशन की नहीं। और जाट समाज, पूर्वांचल समाज, किसान सब लोग समझ गए हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया। अब मैं पूछना चाहता हूँ, आउटर दिल्ली के लिए 5 काम गिनाइए। आउटर दिल्ली के लिए 5 काम गिनाइए। हमने कॉलेज का नाम गिना रही है, 20 कॉलेज का नाम। सुनिए, आप 20 कॉलेज का नाम गिनवा रही है, 20 कॉलेज का नाम। आप लोगों ने पिछले, आप लोग हॉस्पिटल का नाम गिनवाओ, हॉस्पिटल का नाम गिनवाओ। पहले बताओ कितने पूर्वांचलियों को टिकट दिया है, गिनवाओ कितने पूर्वांचलियों को टिकट दिया है। एक का भी नाम दो, कितने पूर्वांचलियों को टिकट दिया है। पूर्वांचलियों को टिकट दिया है, जवाब दो। पहली बात, अभी इन्होंने 29 का ही नाम निकाला है, 29 का ही नाम खत्म होना चाहिए। देखिए, ये लोग जवाब ले लो। देखिए, ये बोल रहे हैं, बोलिए कि पिछले जल्दी इन्होंने पूर्वांचली समाज के लोगों के टिकट के बारे में पूछा, जवाब दे दूं? अमित शाह जी ने जवाब दे दूं? 5 बार जाट नेताओं को अपने घर बुला के बोला कि हम जाट समुदाय को रिजर्वेशन देंगे। 5 बार अपने घर बुलाया, 5 बार, और फिर भी उसके बाद भी जाट समाज को रिजर्वेशन नहीं मिला। उसके बाद जल्दी से, कहाँ से जाटों पूर्वांचलियों के टिकट पर वो एक जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए, सिर्फ एक लाइन का, लंबा नहीं। उसके बाद हॉस्पिटल गिनवाएंगे वो, जल्दी बोलिए, इतना माहौल मत बनाइए। मादीपुर हॉस्पिटल 320 करोड़ 700 बेड सुनाई देता है। ज्वालापुर हॉस्पिटल 320 करोड़ अंजना जी ऐसे नहीं चलता। अंजना जी दिस इज नॉट राइट। सिरसापुर हॉस्पिटल, शालीमार हॉस्पिटल और बताइएगा, सुल्तानपुरी हॉस्पिटल, सरिता विहार हॉस्पिटल, रघुवीर नगर हॉस्पिटल, विकासपुरी हॉस्पिटल 320 इन्होंने एक हॉस्पिटल गिना जो इंडिपेंडेंस में बना था। गुरु तेग एक हॉस्पिटल गिना जो इंडिपेंडेंस के पहले बना था। भाई कुछ भी झूठ बोल रही है। नेहरू चिकित्सालय का नया ब्लॉक, प्लीज अंजना, प्रॉपर डिबेट सारे क्यों आप ऐसे करवा रही है? मैं तो बीच में मुझे बताओ कि मोदी जी जो कह रहे हैं पिछले साल से हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, 22 करोड़ नौकरियां कहाँ है वो गिनाओ। किसानों की आय दुगनी होनी थी, जवाब किसान की आय दुगनी। अब जवाब सुनिए, रीना जी हो गया, जल्दी से बोलिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि हम एक एक करके सिविलाइज तरीके से डिबेट क्यों नहीं कर सकते? सबके पास पर्याप्त, जल्दी बोलिए, माहौल बनाइए, बोलिए ना, माइक है सबके हाथ में, प्लीज रीना जी जल्दी। अंजना जी, इन्होंने कहा कि हमने पूर्वांचल, एक ही जो सांसद है पूर्वांचल का, वो किसका है? मनोज तिवारी कहां से है? इनके कितने पूर्वांचल के सांसद है बताइए एक बार। और पूर्वांचल के एमएलए, हमारी सारी टिकटें डिक्लेयर नहीं हुई, पूर्वांचल की टिकटें बता दो। पूर्वांचल की क्यों बताएंगे आपको? टिकट डिक्लेयर होगी, देख लेना, सुन लीजिए। अब देखिए, अभी हर वाक्य में नहीं हो सकता इंटरप्ट। अंजना, ग्राउंड रूल सेट करना पड़ेगा। अभी इन्होंने जो लिस्ट गिनवाई, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हम सब दिल्ली से हैं,
इनको बोलिए फिर से नाम गिनवाए। इन्होंने एक हॉस्पिटल गिनवाया जो आजादी में बना था, कांग्रेस ने भी नहीं, उससे पहले ब्रिटिशर्स ने बनाया था, अपना गिनवा दिया। और फिर से लिस्ट पढ़िए फिर से, मैं बताता हूँ लिस्ट पढ़िए। बताओ ना, ऐसे बोल रहे हो, हवा में बोल रहे हो। ठीक है, आसिफ अली हॉस्पिटल बोला था, अरुणा आसिफ अली हॉस्पिटल, अरुणा आसिफ अली हॉस्पिटल, उसका नया ब्लॉक सुना करो। अरुणा आसिफ अली हॉस्पिटल कब बना है? के मत आलोक जी, ठीक है, आपने यू मेड अ पॉइंट, प्लीज मेड अ पॉइंट। आलोक जी, नया ब्लॉक हॉस्पिटल होता है क्या? नया ब्लॉक हॉस्पिटल होता है? नया ब्लॉक हॉस्पिटल होता है? बेड पड़ते हैं, जवाब दीजिए इन लोगों को। ब्लॉक भी हॉस्पिटल होता है। अरे जनता भी इंतजार करे, उनको भी सवाल पूछने। आलोक जी बोलिए प्लीज। नया ब्लॉक देखिए, हॉस्पिटल मुझे लगता है केजरीवाल जी ने 50 हॉस्पिटल बनवाए और मोदी जी ने 100 बनवाए, और दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अब मैं पूछूं शहजाद भाई से कि मोदी जी ने कोई एक हॉस्पिटल 200 बेड का बनाया तो उसका नाम बता दो। 500 बता सकते, एक बताओ, दिल्ली का एक हॉस्पिटल बताओ। एम्स बिलासपुर, एम्स बिलासपुर दिल्ली की बात हो रही है। 7 एम्स थी, 23 एम्स बनी है कहानी देश में। देश के प्रधानमंत्री है, दिल्ली के प्रधानमंत्री है क्या? दिल्ली के प्रधानमंत्री है क्या? खुद अंजना जी देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, गलत बात। सुनिए, अंजना जी बहुत गलत बात है। अगर दिल्ली में किसी ने दे दिया ना, अंजना जी 2014 में दिल्ली में 40,000 हॉस्पिटल थे, दिल्ली में अगर दिल्ली के लिए किसी ने कुछ सवाल मिलेंगे इसके बाद, आलोक जी को पूरा करने दीजिए। देखिए, आलोक जी दिल्ली पूरा में अगर किसी ने काम किया तो शीला दीक्षित ने काम किया। 17 हॉस्पिटल हमने 15 साल में बनाए। आज ये कहते हैं कि इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका भी इन्होंने बना दिया, मतलब फर्जीवाल इंदिरा गांधी जी के नाम से हॉस्पिटल बनाएगा। कोई विश्वास करेगा इस बात पर? दुर्भाग्य यह है कि दोनों ने दिल्ली को ठगा है। आज हालत यह है कि हमने मेट्रो चलाई, फ्लाईओवर्स दिए, हमने उसको पॉल्यूशन फ्री किया, सीएनजी लेकर आए, हमने मंत्रिमंडल गवाए, लेकिन एक चंदा चोर है और दूसरा पूरी तरह से शराब घोटालेबाज। ठीक है, दोनों ने दिल्ली को सवाल सुनिए, शहजाद जी प्लीज। मेरा पहला क्वेश्चन मैम से है। मैम, जैसे आपने बोला कि शराब घोटाला जैसा कोई घोटाला नहीं है, ये बीजेपी की एक साजिश है, तो मैम हर बार मतलब कोई चीज साजिश नहीं हो सकती ना। ये बीजेपी का काम नहीं है कि मतलब अरविंद केजरीवाल जी के लिए बोल दिया है, फिर आम आदमी पार्टी के लिए बोल दिया कि शराब घोटाला है तो फिर अरेस्ट कर लीजिए, ये कर लीजिए, और आप कह रही है कि जेल में डाल दिया हमारे 2-3 नेता को। लेकिन जेल किस बात का? हमने देख रखा है कि फुटेज हमने एक देखी थी जिसमें जाके मतलब जेल किस बात की है, वो वहां पे ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, बस एक छोटा सा कमरा है, सारी सर्विसेज सारी फैसिलिटीज मिल रही है। तो पहली बात, ना तो बीजेपी ने जेल में भेजा, ये डिसीजन आता है, लॉ का डिसीजन है, लॉ का काम है। महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया है, ऐसा वादा पंजाब में भी किया था, वहां तो नहीं मिला, तो कैसे विश्वास किया जाए दिल्ली में मिलेगा? और ये कैसी स्ट्रेटजी है कि वोट खरीदे जा रहे हैं? बड़े खुश होकर ताली बजा रही हूँ पीछे से। यूपी में भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार में यूपी में 27,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आप ये बताइए, जब आपकी सरकार दिल्ली में बन गई मान लिया जाए, तो आप दिल्ली के सरकारी स्कूल को भी बंद कर देंगे क्या? 20 लाख जॉब देने का वादा किया था, उसमें कोई ट्रांसपेरेंट डाटा तक नहीं मिला हमको। इससे पूछिए आप, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी से। मेरा सवाल फ्री बीस से रिलेटेड है कि जब भी पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं हर बार फ्री बीस का वादा करती हैं, क्या ये एक सब्स्टिट्यूशन मेथड ही बन के रह जाएगा हमारा देश का फ्यूचर, या कोई परमानेंट सोल्यूशन भी लेके आएगा? जल्दी से 2-3 सवाल इधर से। मेरा सवाल सर से, सर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में तो एटलीस्ट लड़ाई चल रही है, कुछ ना कुछ परसेंटेज बीजेपी के पास है, आम आदमी के पास है, पर कांग्रेस तो 0 पर है। ऐसा क्या किया कांग्रेस ने 70 सालों में आजादी के बाद कि कांग्रेस 0 से ही नहीं उठ पा रहा? इतने ही सवाल ले पाएंगे, इतने अगले आपके सवाल। कांग्रेस ने विकास किया सच्चा, लेकिन प्रचार नहीं किया। कांग्रेस के प्रधानमंत्री एम्बेसडर में चलते थे, 8,500 करोड़ के जहाज में नहीं चलते थे। फर्जीवाल की तरह कांग्रेस ने शीश महल बनाकर उसमें नहीं रहे। हमने काम किया और काम हम जनता तक पहुंचाने में नाकाम रहे, ये हमारी गलती है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, आप झूठ पर आधारित वोट देना चाहते हैं, फ्री बीज पर देना चाहते हैं, या वास्तविक काम पर देना चाहते हैं? 2 करोड़ रोजगार मिल गए होंगे आपको, 20 लाख रोजगार इन्होंने दे दिए होंगे आपको। हम मनरेगा लेकर आए, हम सूचना का अधिकार लेकर आए, हम राइट टू एजुकेशन लेकर आए, हम राइट टू फूड लेकर आए, और ये पॉल्यूशन लेकर आए, ये गंदी यमुना लेकर आए। सवाल पूछते हैं 27 से 30% पूर्वांचली यहाँ पर रहते हैं, और रोजगार का भी उन्होंने मुद्दा, सबको अफेक्ट करती हैं ये सारी बातें। 1000 पंजाब में भी प्रॉमिस किया था, ये सब बातें यहाँ पूछी जाएंगी जल्दी से। देखिए, पूर्वांचल के लोग ही तय करेंगे दिल्ली में किसकी सरकार। आप हैं किधर पहले बताइए? ये तो तय ये दोनों किधर है? हम गैर भाजपा सरकार बनाएंगे दिल्ली में, उधर है जिधर गैर भाजपा सरकार बनेगी। अरे तो चुनना ना पड़ेगा भाई, चुनना क्या पड़ेगा? राहुल जी की केजरीवाल जी? भाई, हर राज्यों की परिस्थितियां अलग अलग है। हम ठीक है कि हम अलग दिल्ली में लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है?
बीजेपी को रोकना, हम बीजेपी को रोकेंगे, इसमें कामयाबी मिलेगी हमें। यही वो रिश्ता है जिसमें ओपनली आप कह सकते हैं 6 महीने में यहाँ रहूंगा, फिर 6 महीने में वहां रहूंगा, फिर अगले साल में वहां जाऊंगा, फिर उसके अगले साल। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। ये भी वही करते हैं, नीतीश बाबू को भगाते हैं फिर गले लगाते हैं। इनसे पूछे तो 1000 रुपया आपने पंजाब में वादा किया था, आपने नहीं दिया, आप किस मुंह से 2100 का वादा कर रहे हैं और 20 लाख नौकरियों पर जवाब? देखिए अंजना जी, हमने जो वादा किया है, हमारा वादा गारंटी है। पंजाब में हमने किया है, पंजाब में हमने फ्री बिजली का वादा भी किया था, फ्री बिजली वहां शुरू हो गई है। पंजाब 4.5 लाख करोड़ के घाटे में पहुंच गया, क्योंकि आपने वहां पे बर्बाद कर दिया पंजाब को, कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया, कांग्रेस ने दिवालिया कर दिया पंजाब को। आप 10 गुना घाटे में पंजाब पहुंचा दिया इन्होंने। आप बीच में बोलेंगे तो गलत बात है आलोक जी, प्लीज देखिए। 1000 रुपया वहाँ नहीं दिया तो यहाँ 2100 कैसे देंगे? देंगे देंगे, कब देंगे? दो लाइन में लग अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं, वहाँ पे इन्होंने महिलाओं के लिए लाड़की बहन योजना का अनाउंस किया था और ऑलरेडी 20 लाख नाम कटवाने की आशुतोष जी की कोशिश करी जा रही है। सजाद हो गया अभी उस बच्ची ने बहुत देखिए, मुझे चाहिए सजाद हो गया भाई, मुझे चाहिए। अभी उस बच्ची ने बहुत अच्छा सवाल किया फ्री बीज को लेके। महाराष्ट्र के अंदर अनाउंस किया गया था लाड़की बहन योजना। अभी आज अखबार में खबर छपी हुई है कि वहां सरकार को देने के लाले पड़ रहे हैं, अभी तक नहीं दिया है। और अब यह कहा जा रहा है कि जो 2.5 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ था उसको घटा के 25 लाख के आसपास हो सकता। तो ऐसी योजना जो फ्रीबीज है ये न केवल महाराष्ट्र को बर्बाद करेगी, पंजाब को बर्बाद करेगी, पूरे देश को बर्बाद करेगी। और ये राजनेता लोग मिलकर चुनाव जीतने के लिए देश को जल्दी से कंक्लूडिंग रिमार्क जल्दी से। नहीं, आपका हो गया मैडम, आप नहीं मैंने जवाब ले लिया है। तमाशा है फ्रीबीज का और कुछ नहीं है, जल्दी बोलिए। जब ये महाशय खुद वहां पे सांसदी लड़ने गए थे कि पार्टी ने फ्री ऑफर किया था, तब कितनी बार बोले थे? ये खुद आम आदमी पार्टी के सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं, यहाँ पर आकर विश्लेषण करेंगे। ये इनकी बुलाते इंडिया टुडे वाले, मुझे नहीं पता, ये उनका अलग चलता है। बीच में बोलेंगे क्या? खुद की सुनने की हिम्मत नहीं है, न्यूज़पेपर रिपोर्टर चलेंगे। ये देखिए जल्दी बोलिए, चुप रहना बोलो। ये सराउंड नाम क्यों कटवा रहे हैं आप बहनों के? मैडम स्पीकर है क्या? बजने लगे सब एक साथ। और इनको तो पुराना मोहब्बत ही नहीं छूटती। आप बताइए, मैंने आपसे सवाल पूछा। अरे मैं भी सवाल का जवाब ही दे रहा हूँ, मैं भी दे रहा हूँ जवाब। उनको बोलो चुप रहे, बीच में बोले नहीं। आप बताइए ना, अरे चुप रहिए और सुनिए। दूसरों के बीच में बोलते हैं। ये विश्लेषक पार्टी है, प्रवक्ता है पार्टी, ये प्रवक्ता है, ये विश्लेषक है। शहजाद जी देखिए, सवाल पूछा गया, उसका जवाब दीजिए। मैं जवाब दे। 2.5 करोड़ से 25 लाख बताइए कब दे। बीच में माइक रखिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। मैं पूछने लग जाऊंगा करता है। अब देखिए, मैं पूछना चाहता हूँ, इन्होंने महाराष्ट्र का कोर्ट किया, मैं उसका खंडन करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, गलत है। अब सुनिए, एक बार उठा के देख लिया, मैं भी दिखाता हूँ। अंजना जी, जवाब देने दीजिए, पूरा करने दीजिए, पॉलिटिकल एनालिसिस पूरा करिए। आप लोग आज तक एंडोर्स करते हैं क्या? मैं कैसे एंडोर्स करूं? बीच में बोल पड़ते हैं। अच्छा, मैं बोलूं तो आग लगती है और ये बोलते रहे। बोलिए ना। महाराष्ट्र की खबर बिल्कुल गलत है। हिमाचल में अखबार में छपी हुई खबर, सारे अखबारों में छपा है कि 20 लाख नाम काटने की आपसे फेयरनेस के पटल पे पूछो, क्योंकि मोदी जी की सारी गारंटी आप उनको रोक नहीं सकती। आशुतोष जी, ये गलत बात है। मतलब पूरी होगी।